मौसम वही है, महीना वही है, बदला है सिर्फ साल। लेकिन कोरोना के संक्रमण ने एक बार फिर से वही भयावह स्थिति पैदा कर दी है जो साल 2020 में दिख रही थी। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 अप्रैल से उत्तराखंड आने वालों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी 72 घंटे पुरानी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट उत्तराखंड बॉर्डर पर जरूर दिखानी पड़ेगी। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद जिलाधिकारी उधम सिंह नगर कार्यालय में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की। दरअसल जनपद उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ नेपाल की विदेशी सीमा से भी लगता है और उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन कोरोना को लेकर इस जनपद में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं करना चाहेगा। जिलाधिकारी की बैठक के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी ने गांवों, कस्बों में कोविड की टेस्टिंग को बढ़ाने और जनपद के सभी बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच कराने के लिए कहा गया है। जो कि ये कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके लिए हमें सैंपलिंग करनी है, बॉर्डर पर हमें सैंपलिंग करनी है। जो 12 राज्यों के लिए जो वहाँ से ट्रैवलिंग करके आएंगे, उनके सैंपलिंग के बारे में बताया गया और हमें ये निर्देश दिए गए कि आप अपने क्षेत्र में भी सैंपलिंग को बढ़ाएं। और हमने अपने सभी MOICs जो हमारे लिंक से जुड़े हुए थे, उनको 100 पर मिलियन के हिसाब से जो पुराना टारगेट था, उस हिसाब से सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ में वैक्सीनेशन, जैसे कि आपको चल रहा है, मालूम है कि हम सीनियर सिटीजन का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, कोमॉर्बिड का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कल से एक SOP आने वाली है जिससे 45 से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन होगा। पिछले साल जब कोविड का संक्रमण बढ़ रहा था, तब पुलिस प्रशासन की भूमिका बड़ी सराहनीय रही थी। जिलाधिकारी की बैठक में पहुंचे SP क्राइम मिथिलेश कुमार ने बताया कि जनपद के सभी बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन द्वारा निगरानी को पुख्ता कर दिया जाएगा। जो भी गाइडलाइन प्राप्त हुई है शासन से और जिला मुख्यालय से, उसका अनुपालन पुलिस द्वारा बॉर्डरों पे कराया जाएगा और वैक्सीनेशन के संबंध में जागरूक किया जाएगा। 1 अप्रैल से जहां उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से प्रशासन काम करना शुरू कर चुका है, वहीं इसी तारीख से स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45 साल के ऊपर लोगों का कोविड वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद वैक्सीनेशन में तेजी भी आई है। वैक्सीनेशन कराने पहुंचे हिमांशु गाबा ने बताया कि सभी को वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी सरकारी गाइडलाइन का पालन भी पुख्ता से करना चाहिए। मैसेज यही देखें कि वैक्सीन आ गई है, बहुत अच्छी बात है और मैंने और मेरी वाइफ ने अभी दोनों ने जो है वैक्सीन लगवाया है, लेकिन उसके बाद भी हमको किसी भी तरीके से कोई लापरवाही बरतनी नहीं है। चाहे मैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात करूं, चाहे मैं मास्क पहनने की बात करूं, चाहे मैं हाथ सैनिटाइज करने की बात करूं, इन तीनों नियमों को हमें सख्ती से पूरी तरीके से पालन करना है। एकाएक पूरे देश में इतनी बड़ी तादाद में लगातार कोविड संक्रमण के मामले आने के बाद शासन और प्रशासन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरना स्वाभाविक है। लेकिन शासन प्रशासन के अलावा अब हर नागरिक को भी सचेत होकर सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी हम मिलकर कोरोना महामारी से निजात पा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इन 24।